बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, यही एज इट इज़ रिटन मटेरियल वही है जिसमें हम डिस्कशन अभी इस लेक्चर का नाम हमने कर दिया है 1B, यानी कि लेक्चर नंबर 1 में डेफिनेशन, लेक्चर नंबर 2 में उस डेफिनेशन को यूज़ करते हुए ये डाटा काफ़ी हद तक ऑड मल्टीपल, इवन मल्टीपल को समझाया और ये ऑड मल्टीपल्स की एग्जांपल्स और सिंबल्स बताने की कोशिश हो रही थी। तो सिंबल्स देखिए वंस अगेन, यहाँ से छोटा सा काम 590, 790, 1390, 990 जितनी भी एग्जांपल्स ऑड की दी उनकी को रेशियोज में कन्वर्शन आपको समझ आई। उसके बाद कुछ सिंबल्स बताए गए। अब उन्हीं सिंबल्स को डील करते हुए हम एक्सरसाइज को डील करने की कोशिश कर रहे हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, उसके 3 पार्ट हैं हमारे इस स्मार्ट सिलेबस में। इसकी अब केयर करनी है क्योंकि एक्सरसाइज इसी पे बेस करेगी, इस सारे स्ट्रक्चर पर। अगर ये अलाइड एंगल की कन्वर्शन समझ आ गई तो A1 सारी एक्सरसाइज विद इन नो टाइम 2-2 लाइनों में डील होती जाएगी। ये देखिए हमें कहा गया cot -855 की वैल्यू बता दें। अब -855 एक ऐसा एंगल है जिसकी कीमत 90 से रेंज में नहीं है, तो इसका हाल आपके पास क्या है? पहले तो इस माइनस वाले सिंबल को कवर करें, नेगेटिव वाले को। माइनस वाले सिंबल को कवर करने का तरीका क्या होता है? ये देखिए रफ वर्क में साइन के आगे अगर नेगेटिव आता है तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, एंगल प्लस हो जाएगा। कॉस का माइनस खत्म हो जाएगा, टेन का माइनस भी बाहर आ जाएगा। सिमिलर पोजीशन इनकी रेसिप्रोकल वर्जन्स के साथ है। ये 9th चैप्टर का काम है। रेसिप्रोकल मींस साइन का जो बिहेवियर है वही कोसिकेंट का होगा, जो कॉस का बिहेवियर है वही सेकेंड का होगा, जो टेन का बिहेवियर है वही कॉट का होगा। यानी कि अगर साइन से माइनस बाहर आया तो कोसिकेंट से भी बाहर आएगा, टेन से बाहर आया तो कॉट से भी बाहर आएगा। तो इसके मुताबिक ये देखिए कॉट ऑफ -855, इस माइनस साइन को बाहर निकाला, एंगल 855 हो गया। अब इस 855 को हम कैसे राउंड करेंगे अंडर 90? तो ये देखिए 855, इसको 90 पर आपने डिवाइड किया। इनकी ये वो लैंग्वेज है जिससे आपकी ऑब्जर्वेशन हो रही है कि हम क्या करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कैलकुलेटर शो करेगा 9 पॉइंट समथिंग। अब पॉइंट के बाद वाली फिगर छोड़ दी हमने। ये जो 9 पॉइंट है ये पूरी वैल्यू 9, इधर वाली 90, ये दोनों उठा के आप यहां लिखेंगे 990, मल्टीपल ऑफ 90 क्लियर हो गया यहां से। अब जब 9 इंटू 90 किया तो ये आपको समझ आ रही है 9 इंटू 90 ये बनता है 810। इट मींस जो ये वाला पार्ट है ये सर्कल में ये 810 हो गया है। हमने लिखना था 855 को, 855 को, तो 810 तो ये हो गया, बाकी कितना बचा 45, वो आगे लिख दिया। उसके बाद ये 990 की वजह से कॉट का बन गया 10, 9 ऑड मल्टीपल है 90 का, इसलिए कॉट का बन गया 10, ये प्लस भी खत्म, 990 भी खत्म, आगे आ गया 45। ये माइनस का सिंबल ये वाला है जो इसकी वजह से बाहर आया हुआ है, एक ब्रैकेट लगाई, ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस किस चीज का है? वो क्वाड्रेंट का है, जिस क्वाड्रेंट में ये डील हो रहा है क्वेश्चन, ओरिजिनल कॉट। तो क्वाड्रेंट का कहां से पता चला? ये देखिए 990, जरा राउंड में 190, 290, 390, 490, 5, 6, 7, 8, 9, यहां से चलते हुए तो 9 यहां पहुंच गए। इकट्ठा इकट्ठा देखेंगे तो एक चक्कर में 4, अगले चक्कर में फिर 4, या एक एक करके देखते जाइए। ये देखिए 4, 5, 6, 7, 8, ये 9, उससे कुछ प्लस, यानी कि ऐसे हम चलते आ रहे हैं। 990 में जब प्लस किया तो ये क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉट नेगेटिव होता है, इसलिए ये वाला माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो गए, tan 45 की कीमत 1 हो गई। इस तरह से कैलकुलेटर यूज किए बगैर आपने ये कीमत हल कर ली वाया अलाइड एंगल्स। ये देखिए अगला क्वेश्चन, साइन ऑफ -300। पहले इस माइनस का सॉल्यूशन करें। ये माइनस यहां बाहर क्यों आ गया? ये वाया दिस
पोर्शन, नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना लिया गया। अब इस 300 के पार्ट्स करने हैं तो 300 को डिवाइड करें, डिवाइड बाई 90, ये बन गया 3 पॉइंट समथिंग। ये कैलकुलेटर आपका शो कर रहा है 3 पॉइंट समथिंग। तो ये वाला 3, ये वाला 90, ये आप यहां लिखेंगे 390। अब जिस वक्त 3 इंटू 90 किया वो बन गया 270। इस 300 के हमने पार्ट्स करने थे, 270 ये हो गया, बाकी कितना बचा, ताकि वो 300 पूरा हो जाए, 270 प्लस 30, ये 300 पूरा हो गया। अब उसके बाद ये 3 ऑड नंबर है, इसलिए इस साइन का बन गया cos। आगे ये पोर्शन खत्म हो गया, ये 30 साथ लिख दिया। ये माइनस ये वाला है जो एंगल की वजह से बाहर आया, जो ब्रैकेट के आगे माइनस है वो आपके उस वजह से है जो क्वाड्रेंट क्लियर करते हैं। देखिए 390, यहां से 1 2 और 3, 390 से कुछ प्लस किया, कुछ ऐड किया, आगे गए इस जगह पे सिंबल किसका देखना है, यहाँ cos तो प्लस होता है, इधर cos आ चुका। तो बार बार बात हो रही है, जिसको कन्वर्ट कर रहे हैं, जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसका सिंबल देखना है। तो ये साइन को कन्वर्ट कर रहे हैं, साइन इस चौथे क्वाड्रेंट में माइनस होता है, इसलिए ये नेगेटिव का सिंबल, ये माइनस और माइनस प्लस हो गए और अल्टीमेटली ये बच गया cos 30। cos 30 की टेबल से कीमत √3/2। ये वो टेबल है जो हम बेसिक लेक्चर में तैयार कर चुके हैं, यानी कि ये हमारा मैट्रिक लेवल वाले बच्चों को भी ये चीजें आती होती हैं, वो 0 से 90 तक का टेबल। मैंने एक शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है लेक्चर 0 में, यानी कि जब हमने ये 10th चैप्टर स्टार्ट किया पढ़ना तो उसके शुरू में एक लेक्चर है कोई 5-4 मिनट का, वो देख ले। 0 से 90 तक का टेबल आपने शॉर्ट ट्रिक कैसे याद करना है, और वो दोबारा पूरी लाइफ नहीं भूलेगा। जो एक सिमेट्री बना के बच्चा उस टेबल को 0 30 45 60 90 की कीमतें याद करना चाहता है, ओरल याद हो जाएंगी एक ट्रिक के साथ। वो आप 0 लेक्चर इस चैप्टर 10 के शुरू में आप जरूर ऑब्जर्व करें उसको। हाँ जी, उसके बाद ये जरा कुछ इवन मल्टीपल्स देख लें। इवन मल्टीपल्स में अब बातें कम होनी है क्योंकि मेन टास्क ये ऑड का होता है, इधर तो सेम सेटअप आना है। ये देखिए इवन मल्टीपल का मतलब 2 इंटू 90, 4 इंटू 90, 6 इंटू 90 एटसेट्रा। ये है पाई वाली लैंग्वेज उसकी। अगर 90 की जगह हम पाई/2 लिखते हैं तो फिर इस तरह के आंसर्स बनते हैं। चलेंगी साइन ऑफ 290, cos of 290, tan of 290, cos of 290 माइनस प्लस, ये माइनस प्लस इशू नहीं है, cos of 490, secant 690, cosecant 1090, ये आपको अंडरस्टैंडिंग हो रही है। ये देखिए तमाम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन सेम हैं, कोसिकेंट कोसिकेंट आ गया, सीकेंट सीकेंट आ गया, cos cos आ गया, tan tan आ गया, एटसेट्रा। इवन मल्टीपल्स में जब कोई चीज प्लस हो रही हो या माइनस हो रही हो तो तमाम ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस सेम रहते हैं। ये इसका हल इवन के साथ। अब इनके सिंबल भी इशू नहीं है इस वक्त क्योंकि वो बातें इतनी ज्यादा हो चुकी है। ये देखिए 290, यहां से 190 290, उसमें कुछ प्लस किया, आगे पहुंच गए तो आगे साइन की कीमत नेगेटिव होती है, इसलिए आपने ये माइनस लिखा, माइनस साइन थीटा। 290 प्लस समथिंग, साइन का साइन ही रहा, रीजन ये इवन मल्टीपल है। अब 290 यहां से 1 2 आगे गए, थर्ड में ये साइन नेगेटिव होता है इसलिए नेगेटिव। यहां ये भी मसले नहीं है कि साइन देखना है या कॉस, क्योंकि सब ने सेम ही रहना है, जिसको मर्जी ऑब्जर्व कर लें, इसलिए ये आसान काम है। ये देखिए 290 प्लस समथिंग, ये एज इट इज इतना हिस्सा खत्म हो गया, cos का cos ही रहा, आगे ये थीटा आ गया क्योंकि ये इवन मल्टीपल है इसलिए cos का cos ही रहा। अब 290 पे जब प्लस करेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में cos नेगेटिव होता है इसलिए ये सिंबल। tan 290 प्लस समथिंग, tan ही रहा इवन की वजह से, लेकिन 290 यहां पहुंच गया, उसमें प्लस किया तो थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में tan प्लस होता है इसलिए ये सिंबल, ये प्लस का सिंबल। cos ऑफ 290 माइनस, देखिए cos का cos रहा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है,
अब 290 यहाँ से 1 2 इससे कम करें, इससे जब कम करेंगे तो क्वाड्रेंट नंबर सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, इसलिए ये सिंबल 290 माइनस 10 ही रहा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। 290 से जब कुछ कम करेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में 10 नेगेटिव होता है, इसलिए ये सिंबल 490 माइनस cos का cos रहा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है। अब ये सारा कुछ खत्म हो जाना है, प्लस भी और माइनस भी, बस ये एंगल बचना है, वो cos थीटा लिख दिया, बारी सिंबल की रह गई 490, यहां से 1 2 3 4 उसी जगह आ गए। 490 माइनस कुछ करेंगे तो पीछे आए, फोर्थ क्वाड्रेंट, इसमें cos प्लस होता है, इसलिए प्लस का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं है। 690 माइनस सीकेंड का सीकेंड क्योंकि इवन मल्टीपल है, सीकेंड का सीकेंड, आगे ये थीटा आ चुका, ये सब कुछ खत्म, माइनस भी प्लस भी। 690 देखें कहां आएगा, 1 2 3 4 5 6, 690 से कुछ कम किया तो पीछे रहे सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में सीकेंड नेगेटिव होता है क्योंकि cos नेगेटिव होता है। कोसिकेंड 1090, अब 10 इवन नंबर की वजह से कोसिकेंड रहा 1090, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पे आ गए, प्लस समथिंग आगे गए, उस अगले वाले पोर्शन में कोसिकेंड नेगेटिव होता है, इसलिए ये सिंबल। हाँ जी, अब एक्सरसाइज 10.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका ये फिफ्थ पार्ट 10 11 10 को हम हल करना चाहते हैं। तो 11 10 के पहले पार्ट्स करने हैं, कैसे आएंगे, 90 के मल्टीपल्स। तो वंस अगेन आपके पास इतना ही काम है, 11 10 को आप डिवाइड करेंगे वाया कैलकुलेटर 90 पर, तो आंसर मिलेगा 12 पॉइंट समथिंग, ये समथिंग को छोड़ रहे हैं, जो 12 पूरा है उसको आप इससे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे क्योंकि हमें 90 के मल्टीपल्स चाहिए। तो 12 इंटू 90 ये लिखा। अब जब 12 इंटू 90 करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये 108 1080, यानी कि इस 11 10 में से जो अंडरलाइन किया है ये हो गया 1080। 11 10 पूरा करना है तो बाकी इसमें कितना ऐड करेंगे, 30 और फिर ये 11 10 हो जाएगा, इसलिए 1290 प्लस 30। हाँ जी, ये तो इसके पार्ट्स हो गए 90 के मल्टीपल्स। अब ये इवन है नंबर 12, इसलिए 10 का 10 ही रहा, आगे ये 30 ये आ गया, उसके बाद रह गया सिंबल, यहाँ कौन सा आना है, प्लस का या माइनस का। जब यहां से चले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 यूं काउंट करें या 4 4 का ग्रुप देख लें, जैसे बच्चे को अच्छा लगे। तो 1290 हम यहाँ पर हैं, उसमें कुछ ऐड किया तो क्वाड्रेंट नंबर फर्स्ट में सब प्लस होते हैं, इसलिए प्लस लिखने की यहाँ जरूरत नहीं है। 1030 की आपके पास वही उसी टेबल से कीमत 1/√3। तो इस तरह से अलाइड एंगल का यूज करते हुए आप आसानी से एक बड़ी वैल्यू को राउंड कर सकते हैं छोटी वैल्यू में। यहाँ तक ये अलाइड एंगल का काम समझाने की हद तक खत्म हुआ। अभी एक्सरसाइज हमारी बाकी है, ज़ाहिर है इसको हम नेक्स्ट कंटिन्यू रख रहे हैं, जब तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आप इंशाल्लाह A1 इस अलाइड एंगल को समझ पाएंगे। यहाँ तक का काम ज़ाहिर है जिन बच्चों को वीडियो पसंद आई वो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।